मेरा कहना ये जो क्लास में लड़का लोग आता है सर, सिर्फ लड़की के चक्कर में जो पढ़ने आता है उसके ऊपर आपका क्या? अब तो बता दीजिए सर कि कितना शॉर्ट कॉमर्स पर मंथ कमा लेता है। तो मैंने तो देखा क्या है कि जब पर्चियां यहाँ से गुजरती है तो रास्ते में बूढ़े लोग ज्यादा लड़कियों को देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना गर्दनी बाग या प्रकाश नगर सरिस्ताबाद इतबारपुर के लोगों, इवन जक्करपुर के लोगों का प्रेम नहीं होता। तो एक छोटा सा बिहारी बच्चा गमछी लपेटने वाला आज पूरे भारत में फेमस है। सर मेरा एक सवाल है सर, आपसे पूछना चाहते हैं ये कि जो आपकी मुस्कुराहट उस सुनिए तो अच्छा लग रही है। मेरा कहना ये जो क्लास में लड़का लोग आता है सर, सिर्फ लड़की के चक्कर में जो पढ़ने आता है उसके ऊपर आपका क्या? हाँ एक सेकंड, इसी में ऐड ऑन करना चाहेंगे। आप ये भी बोलते कि लगभग हम सबको फर्स्ट डिवीजन। हम नहीं बोला, ये पूरा मार्केट बोलता है। आपके बच्चे प्रूफ है इसका, हमारे बोलने से क्या होता है। हाँ तो उसमें से जो कुछ बच्चा जो रहता है जो विशाल जैसा क्या फिर से बोला जाए लगी। इसको, फिर से जो लड़का लोग सिर्फ आता है लड़की के चक्कर में पढ़ने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पढ़ रही है तो हम भी चल जाते हैं, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, मुझे तो पता नहीं कि लड़के लड़कियों के चक्कर में पढ़ने आते हैं। अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उन लड़कियों, उन बहनों के लिए ताली होना चाहिए कि कम से कम उन बहनों के चलते वो भाई पढ़ने आ रहे हैं। ताली मारो यार। हाँ यार, नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर लड़कियों के चक्कर में लड़के पढ़ रहे हैं ना तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आप फर्स्ट डिवीजन दिलवा ही देते हैं। हाँ, और लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लड़कियों के चक्कर में लड़के आते हैं। आप लड़कों को दोष इतना क्यों देते हैं? अरे नहीं, मेरा कहना ये है कि दोनों साइड से ऐसा होता है कि लड़कों के चक्कर में भी लड़की आती हैं, लेकिन निकल के फ्लो में बात अलग है। मैं लड़कियों का आप दोष दे रहे हैं? नहीं, किसी को दोस्त एक जो ज्योति मौर्य हो सकती है, सारी ज्योति मौर्य थोड़ी होती है। नहीं, आप गलत बोल रहे। 10th में मतलब कि दोनों को एक जगह स्कूल में पढ़ा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दोनों का प्यार मोहब्बत दोनों तरफ से था। नहीं आप कैसे प्यार मोहब्बत दोस्त भी तो हो सकता है। प्यार मोहब्बत कैसे? देखिए, आप दोस्ती को मोहब्बत का नाम मत दीजिए। हाँ, ठीक है, दोस्ती एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है सर कि हाँ कि मेरा दोस्त, मेरा साथी वहाँ जा रहा है तो हम भी वहाँ चले जाते हैं। देखिए, बहुत सारे दोस्त आते हैं पढ़ने, अब कोई पढ़ने भी नहीं आता सर, कोई इसी रीजन से आता है सर। नहीं देखिए, ऐसा होता नहीं है। अगर वो रीजन से आए भी है ना तो माहौल पढ़ाई वाला देखकर वो रम जाते हैं पढ़ने में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाहर से कैसे बच्चे आ रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर आने के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगता है, लेकिन वो रम जाते हैं पढ़ाई में क्योंकि उसको उसी प्रकार से सींचा जाता है। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, कोई बच्चा पूरा नहीं होता है, उसको वो माहौल नहीं मिलता है। इस माहौल में हम ढालने की कोशिश करते हैं और बेशक करीबन सब ढल ही जाते हैं। और अगर लड़कियों के चक्कर में लड़के पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, देश का विकास हो रहा है। ये भी बोल दीजिए कि लड़का के चक्कर में लड़का। नहीं, ये मैं क्यों बोलूं, ये तो गलत बात है। हम भी उसका वो भी तो सवाल हम पूछे थे। नहीं ये नहीं, सभी लड़के अच्छे हैं, सभी लड़कियां अच्छी हैं, नहीं खराब कोई नहीं, खराब कोई नहीं। अब लोग अपना मत सोच है, अब लोग किस नजर से देखते हैं। मैंने तो देखा क्या है कि जब पर्चियां यहाँ से गुजरती है तो रास्ते में बूढ़े लोग ज्यादा लड़कियों को देखते हैं आजकल का बनिस्बत की लड़कों के बच्चे। लड़के तो आज इतने अच्छे हो गए हैं कि कम से कम कोई गिरता है तो उसको उठा के घर तक पहुंचा देते हैं। तो लड़कों को दोष ना दिया जाए, लड़के बहुत समझदार आज के डेट में हो गए, सब मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए। अब कुछ बच्चे नहीं है तो उसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में आएंगे तो मैच्योर हो जाएंगे। ऐसा मतलब आपका कहना है कि बदमाश बच्चा भी अगर शॉर्ट कॉमर्स में आता है तो उसको आप लाइन पे ला देते ये हम पूरी कोशिश लाइन करते पे नहीं आएगा, उसको कॉमर्स से प्यार हो जाएगा। कॉमर्स से मोहब्बत करा देंगे, बाकी घर पे क्या कर रहा है करने दो, कॉमर्स से प्यार करा देंगे। यहाँ आएगा नीचे से उसको लेके प्यार। ऊपर तक सारा कैमरा ही कमरा है ना हमारे यहाँ, तो एवरी एक्शन पता है। अब और दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, तो अगर उसके मन में पाप ही है तो आप क्या कर लीजिएगा। वो तो कोई होता है, एक्सेप्शन है सब। नहीं ऐसा नहीं, सब बच्चे अच्छे हैं। चलो तो हम सवाल पूछते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है सर कि अब तो सब कोई देख रहा है कि शॉर्ट कॉमर्स क्या है और कहाँ पहुँच चुका है। शुरुआत से थोड़ा सा बताइए। जब ये अब लाइव कीजिएगा, मैं कुछ फोटोग्राफ्स दूंगा। हमारा एक रूम हुआ करता था 10x8 का। मम्मी ने बोला कि बेटा दिन भर बैठे रहते हो, कुछ बच्चों को पढ़ा लो। सीए कर रहे थे, सी फाइनल होने के बाद नहीं हो पा रहा था, कमियां कुछ रही होगी हम में, या भगवान ने बोला होगा बेटा तुमको बच्चों को एजुकेट ही करना है। 10x8 के रूम में मैं स्टार्ट किया। ऊपर से रूम टूटता था, इधर दिखता था सारा। आप जब बनाइएगा तो उसमें वीडियो में चला जाएगा। तो पढ़ाने का एक जुनून था बचपन से,
तो पढ़ाना मुझे जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम लगता है, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सबसे बेहतरीन काम। अब मुझे बोलो 20 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ाते रहो, बस पानी दो खाना नहीं दे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये आर्ट मुझे ने माँ सरस्वती ने दिया, और कलम के तो पुजारी चित्ररूप भगवान से मैं ही। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों को मैं जब पढ़ाने लगा तो एक पहली बच्ची आई जो 100 रुपया मुझे दी, प्रगति श्रीवास्तव नाम था उसका। चित्ररूप भगवान ने लगता है डायरेक्ट कांटेक्ट करके श्रीवास्तव उनको भेज दिए, और वहां से जो स्टार्टअप हुआ आज हजारों बच्चों तक पहुंच गए। तो 10/8 के रूम से स्टार्ट हुआ, और आज बिहार का टॉप मोस्ट कोचिंग सेंटर में हमारा एक है, आप भी देख रहे हैं, हाईटेक कोचिंग सेंटर। ये शूटिंग भी हमारे सेंटर में ही हो रही है, सबसे अच्छी बात है। तो ये बच्चों का प्रेम है, गार्जियन का विश्वास है। तो पैसा आते गया जाते गया, लेकिन ये प्रेम अभी तक टूटा नहीं, ये रिलेशन अभी तक टूटा नहीं। तो अभी तो एक शॉर्ट कॉमर्स है, आने वाले 2-3 सालों में, इवन नेक्स्ट ईयर 2024 के पहले मेरी पूरी कोशिश है। तो बीकॉम तो अभी आया है सेमेस्टर सिस्टम, हमारा एक बुक आ रहा है, एक हफ्ते में आ जाएगा, और एसपीपीडी की ओर से इकोनॉमिक्स का, जो साइंस के लिए भी होंगे, साइंस के बच्चे भी अपने पेपर माइनर में इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो साइंस वाले लोग भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, और कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स पूरे बिहार झारखंड में हमारा बिक रहा है, और नया बुक भी आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब प्रेम होता है ना, तो विकास अपने आप हो जाता है। कैसे आप बोले लड़कियों के पीछे लड़के पढ़ने आ रहे हैं, तो उसे पढ़ाई से प्रेम अपने अगीचा चला आएगा। तो ये प्रेम था, डेडिकेशन था, और लोगों का प्रेम, लोगों का भरोसा, मेरा त्याग, बच्चों का त्याग, सोसाइटी ने, पूरे गर्दनी बाग के लोगों ने मुझसे बहुत प्रेम किया है, बहुत सपोर्ट किए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना गर्दनी बाग, जयप्रकाश नगर, सरिस्ताबाद, इतबारपुर के लोगों, इवन जक्कनपुर के लोगों का प्रेम नहीं होता, तो एक छोटा सा बिहारी बच्चा गमछी लपेटने वाला आज पूरे भारत में फेमस भी है। ये इम्पोर्टेंट है सर। तो जैसे आप बोले सब सपोर्ट किया, तो कोई ना कोई तो टांग खींचने वाला होगा ही। थोड़ा थोड़ा तो है ही। हमारे बगले में एक आध गो लोग हैं, जो हमारा बच्चा आया, हम उसके यहाँ पढ़ने के लिए भी, जाओ बेटा हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, वो खींच के किसी दूसरे के टीचर को दे देते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं। उसको क्या देखना, खाना खा रहे मक्खी जा रही है, अरे तुम 1 काट सकते हो, 2 काट सकते हो, हाँ या ना। कनगोजर का अगर एक पैर टूट जाए तो उसको क्या प्रभाव पड़ता है। और हमारे पास इतने साथी हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा 2 लेग है, लेकिन हमारे साथ हजारों लोग हैं, हजारों लोग मिला देंगे तो कितने लेग हो जाएंगे सर। लेकिन फिर भी जैसे होता नहीं कि कोचिंग अगर कुछ कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई भी चीज़, कोचिंग ही नहीं, तो कोई वर्स्ट सिचुएशन आया होगा, तो लगा होगा कोई नहीं अब छोड़ देते हैं। मतलब देखिए, जिंदगी में कभी ऐसा, कोचिंग लाइन में कभी ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना कि जो अब लास्ट टाइम कुछ बच्चे आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद, थोड़ा डिसिप्लिन कम है, ये स्कूल से थोड़ा कम आ रहा है, मोबाइल का थोड़ा प्रचलन बढ़ने से ये थोड़ा कमी है। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा, हाँ थक जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अभी तक लाइफ में ऐसा नहीं आया। हाँ कई उतार चढ़ाव आए, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। कुछ लोग तो ऐसे आ गए कि रंगदारी दीजिए 2 करोड़ रुपया। भाई 2 करोड़ रुपया रहेगा तब ना, क्या कोचिंग चलाने के नाम पे 2 करोड़, और उसके बाद पूरा लड़ाई झगड़ा कोचिंग में तोड़फोड़ तक हो गया। 2 करोड़ रुपया, और ओल्ड वाले में, समंदर वाले, हाँ, और उसमें मामला बदल दिया गया किसी और पे। तो ऐसा अच्छा था। कुछ लोग तो बंदूक लेके आ गए, हमारी बेटी को नहीं पढ़ाइएगा तो पैसा लेंगे। तो ऐसा चलता रहता। तो बुद्धि विवेक, कॉमर्स के स्टूडेंट है, सब हो गए। तो कभी कभार ऐसे छोटी छोटी बातें आती हैं। छोटी बात नहीं सर, पर ये बहुत सोचने वाला बात है कि बताइए, जहाँ पढ़ने के लिए बच्चा जाता है वहाँ, और ऐसा ये हमारी बात नहीं है, पटना में बहुत लोगों के साथ हुआ, इवन खान सर के साथ हुआ ये बात। खान सर के साथ तो बहुत बड़ा खान सर के साथ हुआ। अभी इवन बहुत सारे कॉमर्स कोचिंग है जो मैं जानता हूँ, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उनके यहाँ भी मांगा गया। मैं सेवा कर रहा हूँ, तो धन थोड़ा सा अर्जन तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो जो धन जो है, अब तो बता दीजिए सर कि कितना शॉर्ट कॉमर्स पर मंथ कमा लेता है। सीधा सीधा अप्रोक्स वो बता दीजिए कि महीना में 4 आईफोन, 5 आईफोन, 10 आईफोन, कितना? 14 प्रो मैक्स यानी 1.5 लाख का फोन। देखिए बहुत बड़ी बात है इस तरह। पसीना पोंछ लीजिए सर। डायरेक्ट नहीं, मतलब घुमा फिरा के कुछ। देखिए हमारे यहाँ 6-7 स्टाफ नहीं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं।
7 लोग की सैलरी हो जाती है अच्छे सी। रेंट एनुअली देखे तो 5 लाख के आसपास, 4.5-5 लाख का है, वो दे देते हैं, हाँ या ना। मेरा अपना खर्चा पर मंथ का 50 से 60 हज़ार का है, वो हो जाता है। गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको पेमेंट मिल जाता है, तो बचा कुचा के थोड़ा बहुत पैसा इतना आ जाता है कि घर में कुछ पैसा चला जाता है। कुछ मतलब 1-2 आईफोन देने लायक हर महीने एक तो आईफोन प्रो तो जो 14 प्रो तो 1-2 बच ही जाता होगा अगर लेना चाहे तो। अच्छा। लेकिन इस पैसे से बहुत समाज सेवा भी होता है। हाँ, वो तो हम लोग सर बहुत सुना। आप ऑलवेज देखिए, अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना खिलाना, उनको एजुकेशनल देना, या आसपास जितने भी धार्मिक आयोजन है उसमें शॉर्ट कॉमर्स का जरूर न जरूर अंशदान होता है। सब जगह सर, सब हम जहाँ जहाँ देखे हैं सर, शिव मंदिर हो गया, गौरिया मठ हो गया, इस सब जगह, क्योंकि इधर- समाज का पैसा समाज के लिए है ना। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। इसमें भी सर बहुत कोई जैसे दान करता है, चलो ठीक है दान कर रहा है, लेकिन बहुत कोई का मोटिव रहता है कि दिखावा इन सेंस की। देखिए, मैं पक्का कॉमर्स का आदमी हूँ, मैं दान करूंगा तो मेरा शॉर्ट कॉमर्स होना चाहिए, टू द पॉइंट, खुला है, खुला दिल से, क्योंकि मेरा ये शॉर्ट कॉमर्स है तो मैं हूँ तो मेरे पास धन है, और धन है तो मैं दान दे रहा हूँ। भाई मैं देखो कोई फिलैंथ्रोपिस्ट या फिल्म डायलॉग बहुत बड़ा फिल्मी डायलॉग नहीं देना चाहता हूँ, है ना। सीधा जो अर्थ आता है उससे धर्म का काम नहीं होता है, और अर्थ नहीं आएगा तो धर्म का काम कैसे होगा। आज बहुत बड़े लोगों को देखेंगे, बहुत लोगों को देखेंगे, बड़े लोगों को देखेंगे, 4 केला खिलाएंगे, 4 फोटो ले लेंगे। पहले आप खुद क्या हो, सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, फिर दूसरे की सेवा कीजिए ना। तो साल में कम से कम 2 लाख रुपया इस तरीके से बट जाता है, मंदिर में, बच्चों पे, इस तरह जरूरतमंद, कम से कम 2 लाख रुपए का मेरा एस्टिमेट होता है, बढ़ जाता है ये। ठीक है सर, बहुत अच्छा पहल है सर आपका। मतलब नहीं, ये आप देख रहे होंगे, ये बोलने की बात नहीं, आप सब जगह देखते ये तो हम हैं। लोग जान रहे हैं सर, हम लोग जो लोकल है, और आज भी आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, जो भी गरीब बच्चे हैं, अगर उनके पास किताब नहीं तो मैं किताब भी दूंगा उनको, 50 नहीं 80% तक डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन वो गरीब होनी चाहिए। हक मत मारिए गरीबों का। तो कोई होता है सर, बस खाली बता देता है नहीं कि नहीं, हम वो सर पता गरीब चल जाता हैं। है। कुछ लोग बेईमानी करते हैं, हाँ या ना। हमने के बिहारी में कहल जाला कि गेहूं के साथ घूनो पिसा जाला, तो कुछ बच्चे आते हैं ऐसा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। गरीब बच्चों के लिए हमेशा खुला दरवाजा है, लेकिन सब गरीब ही आ जाएंगे तो हम खुद ही गरीब बन जाएंगे। ये बात भी सही बात ही है। अलग है। तो बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कभी सर ऐसा हुआ है सर कि मतलब आपके कोचिंग से कोई बच्चा आपके यहाँ से पढ़ के अच्छा मतलब कि 95 98 लाया, और दूसरा कोचिंग वाला उसके बैनर को मतलब उसका फोटो लगा के अपने बैनर में हाँ, याद है, मेरा हुआ है। बिहार की एक लड़की टॉप 7 में आई थी, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसी हमारे मोहल्ले के थे। 5 बजे से बैच चलता था, 5 से 6:30 का बैच, उसमें 1.5 घंटा बैच, अब तो 2.5 घंटा तक चल रहा है। और वो लड़की थी गांधीनगर के एक स्कूल की थी, हमारे यहाँ पढ़ते थे, उसका स्कूलिंग चलता था बिहार बोर्ड में, वहाँ पे चलता था। और यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम पढ़ती, यहाँ पे टॉप की 7 टॉप इन बिहार। और बाद में मालूम चला पेपर के माध्यम से कि वो किसी और कोचिंग के स्टूडेंट। तो ये बहुत दुख लगा। मैं उनके पेरेंट्स को बुलाया कि भाई, उन्होंने खुद बोला कि नहीं, आपके पढ़ाने के बाद कहीं और जाते थे, पर नहीं, संभव नहीं है, 6:30 बजे हमारा छुट्टी हो रहा है, 7 बजे के बाद कोई पढ़ाते हैं नहीं। तो ऐसा बहुत बड़ा दिल को दुख पहुंचा था, लेकिन उसके लिए भी उपाय आया। मैं फॉर्म भरा लेता हूँ, रिकॉर्डिंग पहले ही कर लूँगा, सारा पहले ही। इतने बच्चे आएंगे जो एग्जाम देते हैं, उसका पहले ही रिकॉर्डिंग, पेपर कटिंग हम रख लेते हैं। अब एग्जाम के पहले मैं बता दूंगा कितने बच्चे हैं और कितने फंस किए, पहले ही बता देते हैं। कि बच्चा को भी होता है कि फर्स्ट डिवीजन आया, वो लालच दिया कि हाँ तुमको हम इतना पैसा देंगे, बोल दो मेरे कोचिंग का है। देखिए, कुछ बच्चे तो हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं है, एक्सेप्शन एक हो सकता है। जब बड़ा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट तो चलो, बड़ा इंस्टीट्यूट भी देखते कि यही काम कर रहा है, एक ही बच्चा का फोटो दिखता है, दो सारे के बिल्कुल। देखिए क्या है ना, कि जब मोरल ही नहीं है तो क्या करेंगे। चलिए इस चीज़ों पे बहुत जोर ना दें। बच्चे, हम लोग अच्छी बातें करें, बच्चे अच्छे हैं, उनकी आत्मा अच्छी है। नहीं, लेकिन बात तो चले नहीं है, लेकिन क्या ही करे, ऐसा हो रहा है।
कोचिंग वोचिंग हम देख रहे हैं, एक कौन सा था कितना करोड़ रुपया बच्चा को दे दिया कि तुम मेरे पास फोटो लेके आओ। जेई की किसका तो बात है कि तुम बोल दो कि हाँ मेरे कोचिंग से पढ़े थे हम, तो हम चलिए इतना कोचिंग को हम लोग बर्बाद नहीं करें, एक्सेप्शन एक आदोष हो चुके, ये न्यूज गलत हो। बस यही कहना चाहते सर वीडियो के माध्यम की जो बच्चा जिससे पढ़े बोले कि हाँ हम इससे पढ़े हैं, कि बच्चा जो अरे भी जरूरत ही नहीं है बोलने का भाई ना, मैं जान रहा हूँ ना, तुम मत बोलो। मेरे से लोग हुनर जान नहीं- रहे हैं सर। हाँ, मेरे से आप पढ़ाने का हुनर नहीं सीख सकते। मेरे से आप कभी कोई बच्चा कभी डिप्रेस मत होना, तुमसे तुम सब कुछ सीख सकता है, तुमसे तुम्हारा कोई हुनर नहीं सीख सकता, तुम्हारी कोई एबिलिटी नहीं सीख सकता, मेहनत करने का जज्बा नहीं सीख सकता। तुम जुनून लगाओ ना, खुद पे आगे बढ़ जाओ। कई बार होता है 40 बच्चे क्लास में है, ठग लिया, 5 बच्चा गायब, तो रोने का थोड़ी ना है। तुम अच्छा, कितना जैसे- जतन करोगे, तुम करके देख लो। मैं पहाड़ हूँ, स्थिर रहूं। Yes, sir. हाँ। अब जैसे कि अभी जो हम सुनने में हमको आया था कि टीचर्स पे मतलब मारपीट भी हो रहा है, हमला उमला हो रहा है। अच्छा मतलब अच्छा, वो कहना चाह रहे हैं ना टीचर कि लोग पे वो आजकल जो एजुकेशन में थी हुआ है आपको बिहार में शिक्षा जो को हुआ कि हाँ दूसरे राज्य का भी बच्चा पढ़ सकता है यहाँ पे टीचर का। बिल्कुल। तो जो टीचर पे अभी हाल ही 4 दिन पहले विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज हाँ, हुआ। लाठीचार्ज हुआ। तो क्या ये सही है मतलब? देखिए इसका सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा जटिल है। देखिए 2-3 सवाल है। क्या बिहार के बाहर के बच्चे बिहार में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? भारत एक है कि अनेक है? एक है। तो बिहार के धरती पर उतना ही हक बिहारी का है जितना हक पूरे देशवासियों का है। तो बिहार सरकार को 10 या 15% सीट उसके लिए देना चाहिए, 10% सीट। बोले क्यों? ये बात बहुत को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बिहारी हूँ, मैं देश के किसी भी कोने में जाके नौकरी ले सकता हूँ। तो कल के डेट में यूपी वाला कहे कि कोई भी सब यूपी वाले यूपी में ही जॉब करेंगे, कोई बिहारी नहीं आएगा। झारखंड वाले बोले कोई बिहारी नहीं आएगा, असम वाले बोले कोई बिहारी नहीं आएगा। तो हम देश को बांट रहे हैं ना। तो इसमें कम से कम हमारे जो शिक्षा मंत्री और जो मिनिस्टर ने जो काम किया है, इस पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग को निगेटिव लगेगा। जब हम बिहारी, देखिए बिहारी जो है ना पूरे देश में अपने हिम्मत से अपने टैलेंट से जॉब करता है। तो पूरे के पूरे जितने भी स्टेट भारत में हैं जो भी हैं, अगर वो बंद कर दे बिहारी को जॉब देना, तो बिहारी कहाँ जॉब करेगा? तो इस शिक्षा को उकसाया गया है, जो अभ्यर्थी को उकसा दिया गया है, ये गलत है। हमको बाहर वाला जॉब नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? आप 10% दे देते हैं, 10% में बिहार सरकार की भी गलती, 10% मेंशन करना चाहिए था। लेकिन हमको अगर आपके हमारे सब घर के जो बच्चे हैं, हमारे भैया बाहर रहते हैं जॉब करते हैं, हमारे जीजा जी बाहर जॉब करते हैं, हमारी दीदी बाहर रहती है, हमारा छोटा वाला भी बाहर जॉब कर रहा है, वो सारे स्टेट अगर बंद कर दे, नहीं हम केवल अपने स्टेट को जॉब देंगे तो देश को तो खत्म हो गया। सब फिर एक ही तो आप बताइए गलत डिसीजन, सही डिसीजन है सरकार का, लेकिन 10% होना चाहिए। तो लेकिन हाँ, लाठीचार्ज किसी भी शिक्षक पे यह अशोभनीय है, देश के लिए अशोभनीय है। लाठीचार्ज किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक अपना पूरा जीवन न्यौछावर करता है बच्चों को शिक्षित करने में, खुद दिन भर जलता है और बच्चों को रोशन करता है, लाठीचार्ज अशोभनीय है। मतलब जो भी उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें से कुछ लोगों से पूछे कि आखिर मतलब क्या बात है, क्या है करे ये सब। तो लोगों का कहना है एक तो बिहार में जनरली, बाकी सब जगह है कि हाँ इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है। बिहार में एक तो कुछ वैसा है नहीं कि हाँ, एक तो यहाँ से बस लेबर की तरह लेके जाता है, काम करवा लेता है, सब लेबर के ज्यादा सोचता है। आप लेबर बने तब ना, हाँ। आप लेबर बने तब ना, आपने क्यों बिहार को डेवलप करने की कोशिश नहीं की? तब तो मैं बोला कि कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, हमको लेबर नहीं बनना है, हमको मालिक बनना है। गरीब मालिक बनना इंपॉर्टेंट है। मेरी नौकरी अपना स्टार्टअप कीजिए। तो वही लोग बोले कि ये सब चीज की आपको ही पता है कि मैंने सरकारी जो नौकरी छोड़ी, तब मैं कोचिंग में हूँ, मुझे अपना स्टार्टअप करना था, मैंने किया। आज आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये तो बिहारी को भी सोचना चाहिए ना, सब अच्छे हैं। बाहर वाले जब बिहार में नहीं आएंगे तो भैया आपको कौन बिहार के बाहर जाके नौकरी देगा? आपको वो भी मारेगा, असम में मारेगा, उत्तर प्रदेश में मारेगा, महाराष्ट्र में मारेगा। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। तो सर जो सरकारी नौकरी आप बोले कि हम छोड़ दिए, तो यहाँ तो बिहार में है कि सरकारी नौकरी को सबसे ऊपर तो उसी को माना जाता है कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान से भेंट होना। तो फिर कहाँ से हिम्मत कहाँ से आए कि छोड़ देते सरकारी नौकरी? प्रेम, बच्चों से प्रेम, शिक्षा से प्रेम, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, चित्रगुरु भगवान का देन। अगर आपको, मैं कह रहा दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है।
मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं पढ़ाया। और मतलब घर परिवार वाला घर का प्रेशर था नौकरी लेना, तो मैंने नौकरी लेके उनको दे दिया, देखिए नौकरी ले लिए, 1 महीना 1.5 महीना कर लिए, हमारा ज्वाइनिंग लेटर अब ले लिए, अब छोड़ दीजिए, हमको जीने दीजिए। मेरे पिता पेशे से शिक्षा जगत में ही थे, तो थोड़ा सा उन्होंने समझा, कोई चाहता ही नहीं था कि नौकरी छोड़े। मतलब एगो नौकरी लग जाने के बाद सरकारी, वो भी सरकारी, वो भी बिहार में। बिहार में एक नहीं दो, दो दो बताइए। एक तो ज्वाइन ही नहीं किया था मैंने। तो बहुत ज्यादा हिम्मत है यार। इतना गट्स आया कहाँ से सर? यही तो बोला ना कि जब आपको किसी काम से जब ना लगाव होगा ना, ईश्वर आपको देते हैं। आपने भी जब स्टार्टअप किया था किसी काम के लिए, याद करिए वो दिन जब आप हैंडराइटिंग लिखते थे क या ए, कितना टाइम लगा था लिखने में, आज एकदम तुरंत लिख देते हैं। तो जिस दिन जिस चीज से आपको लगाव हो जाएगा ना, वो चीज आसान हो जाएगी। मुझे आसान लगता है जीवन। और बच्चों ने इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा दे दिया है कि अब से मैं नहीं भी कमाऊं, नहीं लेकिन कमाऊंगा, धन इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा बोलेगा हाँ, सर फ्री में नहीं नहीं गलत कमाऊंगा। ये गलत रास्ता धर लिया गलती नहीं भी से। कमाओ, तो इतने बच्चों ने दिया है ना कि दाल रोटी चल जाएगा, लेकिन सब्जी और नान 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 और पनीर खाने के और अच्छे कपड़ों के लिए, आईफोन प्रो के लिए, 14 प्रो के लिए पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पैसा तो बहुत जरूरी है। तभी तो प्रचार हो पाएगा। फर्स्ट डिवीजन है तो पैसा वापस, समझ रहे हो? अच्छा, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा बस, मतलब टैगलाइन दिमाग में आया कैसे मैं बताऊं? आसपास के जो कोचिंग सेंटर थे ना, उन्होंने ये विवश किया देने को। मैंने कहा ना, पत्थर से मकान बनाना सिखाया मैंने। कितना अच्छा है तो भाई, ये तो प्रूफ है ना भैया, फर्स्ट डिवीजन तो पैसा वापस। आप भरोसा क्यों करें? पहले ही मैंने बोल दिया। आप डीड भरवा लो हमसे, तुम सेकंड होकर दिखाओ, मैं देखना चाहूंगा। तुम सेकंड करके दिखाओ, मैं पैसा लिया हूँ। सेकंड होने का हिम्मत होना चाहिए सर। फर्स्ट नहीं सर, ये 12 तक के लिए है कि बीकॉम एम.कॉम तो अभी नहीं ले रहे, बीकॉम तक के लिए। यानी बीकॉम के बच्चा भी आगे बढ़ सकते हो, सेकंड बिल्कुल, डिवीजन नहीं आएगा। नहीं आएगा, ओवरऑल नहीं आएगा। यही रहा और एडमिशन लेगा यही। सर जैसे कि बच्चा लोग जो पास कर रहा है, तो कुछ लोग स्टार्टअप की तरफ जा रहा है और कुछ लोग यूट्यूब चैनल खोल रहा है, तो उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जॉब से हट के यूट्यूब पे जाए, जहाँ पे यूट्यूब पे है क्या कि कोई श्योरिटी नहीं है कि होगा ही होगा, और अगर हो गया तो फिर तो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो इसमें क्या मतलब बच्चा लोग जो सिक्योरिटी क्या है? आप क्लासरूम, अभी हमारे स्टूडियो के बाहर जाएंगे, कोई कार वाला धक्का मारे तो मर गया, सिक्योरिटी कुछ है क्या? सिक्योरिटी कुछ है? यहीं तो पे लाइफ सब- में सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं। तो जो बच्चा यूट्यूब करना चाहिए, जो दिल करे ना कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। रिग्रेट होगा नहीं। और इसी का कारण है कि हमारे यूट्यूबर आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अगर यूट्यूब नहीं होता तो खान सर को कौन पहचान रहा था? कोई और यूट्यूब नहीं होता तो शायद हमको ही नहीं पहचानते। अगर इस तरह का स्टार्टअप नहीं करते तो ये हम लोग ये सेशन में नहीं ले रहे होते। तो करना चाहिए, जो मन करे सो करो, लेकिन जिंदा दिल की तरह करो। डांसिंग करो, डांसिंग में हो अच्छा करो, सिंगिंग करो, यूट्यूबर बनो, जो करना करो, लेकिन भाई अपना 100% दो, तो पूरा जुनून और जज्बा दम लगा के एकदम करो। एकदम, और कुछ नहीं। सर जैसे यूट्यूब पे आप लोग पढ़ा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें खतरा वतरा है क्या ऑफलाइन वाला को कि ऑनलाइन? देखिए, कोई खतरा उतरा किसी से नहीं है, कभी कोई खतरा नहीं है। देखिए, जीवो जीवस्म भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो समय के साथ ढलना भी इम्पोर्टेंट है। बोलेंगे मोबाइल आने से दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने आप को ढाल ना लो। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन ही एक ऐसा चीज है जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता, बाकी सब कुछ में परिवर्तन हो जाता है। सही बात। पहले हमारा मूछ नहीं था, अब मूछ हो गया। पहले अब बाल है, बाल जा रहा है धीरे धीरे, हम है ना? लोग का भी बाल, पढ़ा है। हाँ, फिर मूछ काले हो गए। परिवर्तन संसार का नियम है, जो करना बच्चे करो। कोई खतरा नहीं है। जैसे लॉकडाउन के बाद हुआ क्या है कि इंटरनेट लोग ज़्यादा यूज़ करने लग गया, यूट्यूब लोग ज़्यादा यूज़ करने लग गया, तो कुछ टीचर जो है जो मतलब ऑनलाइन अभी तक आए नहीं है, तो मतलब टीचर्स लोग के लिए यूट्यूब, मतलब स्पेशली टीचर सब के लिए क्या है यूट्यूब का फ्यूचर आपके? आना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है ना कि आपको, जैसे अभी इंडिया में बहुत लोग हमको जानते हैं, बहुत लोग, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कुछ लोग, कुछ हजार। Limited बिहार लोग में हैं अभी। पटना में मान लो कि 5 लाख लोग हमको जानते होंगे,
जैसा मुझे लगता है, अगर पॉपुलेशन 35 लाख होगा। लेकिन 5 लाख नहीं, पूरे बिहार में 5 लाख जानते हो, पटना की बात तो नहीं करें। तो ये कैसे जाने? यूट्यूब से जाने, फेसबुक से जाने। तो आपको बेसिकली आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिवर्तन की दुनिया में खुद को परिवर्तन करना भी इंपॉर्टेंट है। सर आप सोचे कि नहीं यूट्यूब पे आने का? मैं तो यूट्यूब पे हूँ ही। अरे मतलब प्रॉपर पूरा हाँ, सेटअप के पूरा साथ, setup लाइव के क्लासेस। पूरे सेटअप के साथ आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ पूरे बिहार के बीकॉम के बच्चों के लिए, जो नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, मात्र 99 रुपीज में, आपके मात्र 99 रुपीज में मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको अकाउंट्स और के बाकी सारा पेपर पढ़ा दो 99 में। आईकॉम या बीकॉम? बीकॉम बीकॉम और आईकॉम के लिए भी कुछ दिन में प्लान करेंगे। 99 रुपीज में सारा कुछ। और सीबीएसई के बच्चे पूरे इंडिया में, उसके लिए बीएसटी इकोनॉमिक्स हम 99 रुपीज में लाने की कोशिश में लगे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 99 रुपीज में, क्योंकि बिहार नहीं, गांव का सुदूर बच्चा, जो राजस्थान में एक दूर बैठा बच्चा है, जो भी पढ़ना चाहता है, उसका हक नहीं है क्या पढ़ने पे? तो 99 पे हम ला रहे हैं। बहुत सही, मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आपका। नहीं, बिहार रिवोल्यूशन है ये अब सबको करना चाहिए। जो बच्चे गरीब है तो नहीं पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऑफलाइन सेंटर भी रहेगा हमारा। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जो एजुकेशन में पॉलिसी में जो चेंज आया है, जो ग्रेजुएशन 3 साल का था 4 साल का हो गया है, अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी उसको अडेप्ट कर लिया है, 4 साल का कर दिया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? फिर क्या उसमें कि पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करना है, और ये स्टेट वाइज एडॉप्शन है। अच्छी बात क्या है ना, देखिए, जैसे मैं बीकॉम की बात पहले करूंगा, फिर बीए की बात करूंगा, या सबसे पहले कंक्लूड करता हूँ। देखिए, अभी भी ग्रेजुएशन 3 साल का ही है। आप 3 साल में भी कर सकते हैं, 3 साल करके भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले। स्पेशलाइजेशन के लिए अब 4था साल करना पड़ेगा। जैसे पहले बीकॉम 3 साल में होता था, और बीकॉम के बाद फिर एमकॉम 2 साल में होता था, बीएससी 3 साल में होता था, और एमएससी 2 साल में होता था। अब क्या गया ना, 4 साल वाला आप क्या कर लिए, बीकॉम कर लिए, और एमकॉम बस 1 साल में कर लीजिए। तो समय बात बराबर लग रहा है। 3 + 2 था, अब 4 + 1 हो गया, तो कोई अंतर ही नहीं है। और भारत सरकार ने, और कम से कम बिहार सरकार को, राजभवन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना बढ़िया काम किया। जो अब बीकॉम का जो सिलेबस आया है, मेरा बुक भी आ रहा है, पूरे बिहार झारखंड में बिकेगा SPPD से। आप देखेंगे ना कि जो MBA का कंटेंट था, जो BBA का कंटेंट था, जो एमकॉम का कंटेंट था, वो बीकॉम में डाल दिया गया है। तो बच्चे अब ज्यादा बढ़िया कंटेंट पढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे, डिजिटल एम्पावरमेंट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे बीकॉम में। तो बहुत सारा कुछ अब BBA से ज्यादा नॉलेज बीकॉम में आ रहा है। तो बच्चे तो और स्ट्रांग बनेंगे ना, तब तो स्टार्टअप कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा सरकार का प्लान है। जो पढ़ने के लिए उसको MBA करना पड़ता था, MBA में मतलब जो उसका हाँ, उसका बहुत सारा कुछ बीकॉम में डाल दिया गया है। बहुत बढ़िया काम किया गया है। बीकॉम प्रोफेशनल पहले होता था, जो प्राइवेट कॉलेज चलाते थे, 2-2 लाख लेते थे। बिहार सरकार बहुत सस्ते में, वही रेट में, 4-5 हजार के रेट में आपको उतना सारा कुछ पढ़ने को मिल जा रहा है। बिहार के लिए बहुत अच्छा पहल है, जो सिलेबस का अच्छा कंटेंट है। अब जो बीकॉम नहीं करेगा उसको बहुत दुख होगा, बहुत सारा कुछ मिल गया है पढ़ने। मतलब कि अब स्टार्टअप्स खोलना है अगर आपको, बीकॉम जरूर करिए। बीकॉम करके बिना बीकॉम किए भी कर सकते हैं। तुम लोग भी कर लो बीकॉम। एकदम इस साल एडिशन फिर से लेते हैं हम, ऐसे भी इकोनॉमिक्स का है। अच्छा, वो भी अच्छा है। जैसे कि सर, जो एजुकेशन सिस्टम है बिहार का, कोई कहता है कि सही नहीं है, कोई कहता है कि सही है, तो क्या मतलब? देखिए, मैंने पहले बोला, एक एजुकेशन एक सिस्टम। तो बिहार में जो एजुकेशन, उधर सिस्टम नहीं है, इधर सिस्टम उधर एजुकेशन नहीं है, पूरा उथल पुथल है। हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आधा में देखिएगा तो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। शिक्षक जो है उसके लिए एक लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। बच्चे खिचड़ी खाने स्कूल जा रहे हैं। मैं शिक्षकों में दोषी कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे है, और सरकारी शिक्षक सब बनना चाह रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं चाह रहे हैं। ये वहाँ पढ़ाई नहीं होता था। कॉलेज में आप देखिए ना, कॉलेज में कितना क्लास चलता है। अभी आप 10+2 स्कूल में जाइएगा, मैं कई स्कूल में देखा हूँ, एक स्कूल में मैं भी हूँ भी, वहाँ आईकॉम है, वहाँ के टीचर ही नहीं है आईकॉम है। स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट है 120 स्टूडेंट है, और टीचर एक भी कॉमर्स के नहीं है। ये चीज लोगों में है सर। नहीं, ये है, ये रियलिटी है, यही है कि सरकारी टीचर बनना है, सरकारी अफसर बनना है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपना बाल बच्चों को नहीं भेजना है। तो ये पहल करना पड़ेगा, हम लोग यूथ लोग को पहल करना लोग तो पड़ेगा। कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों करना है,
तो कुछ करना नहीं ना। जाओ हाँ, बैठो तो आराम अटेंडेंस से बनाओ 9 थोड़ा से सा 6 काम करो। काम करना है, उसके बाद वो भी जो एक काम सरकारी आता है तो काम करेंगे। देखिए, उस पे गवर्निंग बड़ी टाइट बड़ी नहीं है जो उसका मैनेजमेंट सही कर पाए। अगर जिस स्कूल में बच्चा बहुत सेकंड कर रहा है 10-12 टीचर को सस्पेंड कीजिए, हम्म, तब ना आएगा अच्छा रिजल्ट। वहां का डीएम को बोलिए कैसा पढ़ाई है कि बच्चा सेकंड कर रहा है। तो जैसे कि सर, जैसे देश हम लोग का 70 साल आगे चला गया, हाँ। ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है 70 साल पुराना वाला ही है। नहीं, इसके पहले एजुकेशन सिस्टम आया था, हाँ, उसके बाद फिर आया 30 सालों बाद। अच्छा। तो ये समय बदला अच्छा है, लेकिन थोड़ा और पहले बदल जाना। हाँ सर, तो जैसे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे क्या मतलब, जो अभी जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, चाहे कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज शायद बहुत कम है, बहुत कम। स्कूल में हमेशा किताब का जो रटने वाला चीज़ है वही ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? सही है? शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं ये शिक्षक तक सीमित नहीं है, सरकार को ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए ना, उसका जीवन उपयोगी कंटेंट हो। जैसे अभी बीकॉम में जो कंटेंट आया बहुत अच्छा कंटेंट आया जो उपयोगी है, तो 9th 10th 1 2 3 4 में भी इस तरह का कंटेंट आना चाहिए जो बच्चे को उसको रोजगार के लिए इम्पोर्टेंट हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले हर एक स्कूल में क्या प्रैक्टिकल रूम है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये बहुत दिक्कत की बात है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका में जाके काम करते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। सही बात है। तो ये कमी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग बिहार से पढ़ लेगा लेकिन उसका बाहर ही चला जाता है। सही बात है। ये दिक्कत। अच्छा सर, आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स को ज़्यादा पढ़ाते हैं, पूछना चाहते हैं कि आजकल जैसे कॉमर्स करने के बाद बीकॉम करने के बाद या फिर आईकॉम करने के बाद लोग सीए का तैयारी करता है, इंटरमीडिएट दिया, बिल्कुल बिल्कुल। आपको फाइनल में क्या होता है कि 4 बार अटेम्प्ट दिया, 5 बार दिया, अटक जाता है बच्चा, और वहाँ पर जाकर के बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि क्या हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। तो उन लोग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन लोग को क्या करें? और इसी में सर एक ऐड ऑन भी करना चाहेंगे। जैसे पहली बात, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कॉमर्स करने का क्या क्या मतलब किस किस फील्ड में आदमी जा सकता है। या तो एक बैंकिंग हो गया, एक तो सी हो गया, बस हमको तो इतना ही पता है लगभग। तो अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, पहले आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। अटकता है, इंटरमीडिएट में अटक गए, फाइनल अटक गए। सोना जितना तपता है उतना ज्यादा निखरता है, और लोहा जितना पिटता है उतना बढ़िया सेप आता है। तो अगर ICAI अगर आपको अटका रही है, वो आपको और बेहतर बना रही है, आप में कुछ कमियां हैं जिसको आप सुधार करके देश के अच्छे CA बन सकते हैं, CMA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, तो घबराना क्या है? ये अटकाव नहीं है, ये सुधार की गुंजाइश है, और सुधारेंगे अपने आप। मतलब बच्चा अगर अटकना तो समझे कि हाँ हमको और सुधार की गुंजाइश है, और सुधरेंगे और निखरेंगे। ये इसको इस प्रकार से लेना चाहिए। सवाल ये इंपॉर्टेंट था, कॉमर्स में स्कोप क्या है, बीकॉम के बाद करे क्या, आईकॉम के बाद बीकॉम करना चाहिए कि नहीं। देखिए 2-3 फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक डिग्री के साथ वो अपना व्यवसाय करते हैं, या फिर डिग्री के साथ उस तरह का नौकरी लेते हैं, या डिग्री के अलावा लेते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक बनने के लिए एक टीचर बनने के लिए 10+2 टीचर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आईकॉम करना पड़ेगा, बीकॉम करना पड़ेगा, एमकॉम करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, एस्टेट करना पड़ेगा, बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप शिक्षक बनेंगे। ये क्वालिफिकेशन, लेकिन बिना पढ़े भी लोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि आप आईकॉम बीकॉम करने के बाद केवल सीए बने। देखो आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, इंश्योरेंस लाइन में जा सकते हैं। ये तो है नॉर्मल सी बात। आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं, आप रेलवे जा सकते हैं ना, वहाँ बीए बीकॉम लिखा हुआ, आईकॉम लिखा, रेलवे कर सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, बिहार पुलिस में जा सकते हैं। कहाँ रोका है आपको किसी ने? यही बात है, लोगों को पता नहीं है कि उनको लगता है कॉमर्स पढ़ के बस सीए करेंगे, स्कोप छोटा होता है। नहीं, जो भी बिहार सरकार, भारत सरकार की मैक्सिमम नौकरियां होती है, लगता है स्नातक केवल बीकॉम या बीए या बीएससी, आप सब जगह जा सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं। कौन रोका है आप? ये इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से इन लोगों को ये पता हुआ। और ऐसे भी आप बीकॉम करने के बाद अपना स्टार्टअप कीजिए, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जाइए, मीडिया लाइन में जा सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं,
आईकॉम करने के बाद आप बीसीए कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, स्कोप तो भरमार है। दुनिया का सबसे ज्यादा अगर स्कोप किसी में है तो वो है कॉमर्स। पता ही नहीं था, शायद ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि इतना सारा है इसमें। पता वही चल समझता रहा है। था कि हाँ, बिल्कुल। तो लगता नहीं, लोग बोलता भी था कि साइंस लो सब तरफ का दरवाजा खुला ऐसा नहीं है, होगा। ऐसा नहीं है। जैसे देश को चलाता इकोनॉमिक्स है, तो आप कॉमर्स से आईकॉम कीजिए, फिर बीए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर देश को चलाने के लिए बजट ही देखा जाता है कि हाँ, इतना बजट यहाँ भी बढ़ना है। तो भैया देखिए, ठेठ बिहारी भाषा में पेट में रहेगा खुद्दी तब न निकलेगा बुद्धि, तो देश के पास रहेगा अर्थव्यवस्था तो देश चलेगा। तो कॉमर्स पढ़िए, पैसा कमाइए, देश के विकास में सहभागी बनिए। देश को आगे बढ़ाइए, कुछ ऐसा पढ़ाई करिए कि देश आगे बढ़ सके कम से कम। ये वो सवाल है मेरा, खाली हमको पूछ लेने दो। सब सवाल से हटके था, इसलिए हम इंतजार कर रहे थे। तो मेरा सवाल सर यही है कि सर आजकल कितना न्यूज़ आ रहा है कि एक स्टूडेंट एक टीचर के साथ, समझ रहा है कि मतलब मैंने क्या राखी बंधवा लिया? नहीं राखी, हाँ, कई लड़कियां हमको राखी बांधी है। नहीं आपका केस अलग है सर, आपको राखी बांधे हैं, बात अलग है। लेकिन कितना लोग है कि सर, एक होता है ना सर कि रिलेशनशिप में आना, उसके बाद कहीं बाहर, मतलब कि पता नहीं कहीं बाहर भाग जाना टाइप, शिक्षक और छात्रा के बीच में तो एक रिलेशनशिप, होता है। जैसे आप भाई बहन का रिलेशनशिप भी होता है, भाई बहन का रिलेशन या फिर होता है कभी कभार लगता है गुरुजन और छात्र, बहुत अच्छा प्रेम का भी रिलेशन होता है। लेकिन वो प्रेम क्या है? एक बंधन है भाई बहन का, है ना, अपनापन का रिलेशन है। जैसे नहीं सर, वो बेचारा लगता क्वेश्चन ही नहीं अभी तक क्लियर पूछ पाया। क्लियर क्वेश्चन पूछते सर। मेरा कहना ये है कि कितना है कि टीचर स्टूडेंट एक साथ मतलब कहीं भाग गए, रिलेशनशिप में आके, प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप, समझ रहे हैं? कितना न्यूज़ ऐसा आया हम लोग सुने हैं। तो आपका इस पे क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, देखिए ये क्वेश्चन बहुत गंभीर विषय है, लेकिन देखने वाली बात है। मैंने कहा एक एक टीचर बनने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सरकार क्या बोलती है? 10+2 करो, डीलेट करो, बीलेट करो, बीएड करो, देन आप टीचर बनो। जैसे हमारे कॉमर्स का टीचर बनना है, आपको 12th करना पड़ेगा, तो 10th कीजिए, 15 साल, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, 20 साल, 2 साल मास्टर डिग्री, 22 साल, 2 साल बीएड, 24 साल, हाँ या ना, और उसके बाद फिर एस्टेट, तो 25-26 साल लगता है टीचर बनने में। तब वो शिक्षक बनता है, 28 साल लगता है। और जब 28 साल का जब कोई टीचर 11-12 की लड़की पढ़ाता है, तो उसमें उसके बीच एज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें नहीं आती है। ये चीज़ें कहाँ आती है? जब हम देखते हैं कि 10th पास का लड़का और 9वीं के लड़की को पढ़ाता है, 12th का लड़का जो है, या बीकॉम या बीए पार्ट 1 का लड़का, बीएससी का लड़का 11-12 के लड़की को पढ़ा रहा है, तो उन दोनों के बीच एज का डिफरेंस है। वो टीचर है कहाँ? टीचर तो है ही नहीं। आप टीचर का नाम लेकर आप कलंकित कर रहे हैं टीचर को। वो टीचर है ही नहीं, वो तो लड़का है। और वो पेरेंट्स दोषी हैं जो ऐसे लड़कों को लेकर अपने घर में टीचर बनाते हैं। ये टीचर है कहाँ? टीचर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए जैसे एमबीबीएस चाहिए, टीचर बनने के लिए आपको बीएड का डिग्री होना चाहिए, एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अब बात करते हो टीचर है कहाँ? कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी गलती है इसमें। किसकी गलती? टीचर है नहीं। टीचर के अंदर ये कभी गुण नहीं हो सकता। टीचर का नाम बदनाम किया जाता है। हाँ, टीचर है कहाँ? आप न्यूज वाले गलत हैं जो इस तरह का नाम लेते हैं। आप देखिए, मैंने भी पढ़ा है कि 12 के टीचर के साथ 10वें के छात्र फरार। अब देखिएगा क्या 12 का लड़का टीचर है? अब किसी को टीचर बोल दीजिएगा, नहीं ना बोल सकते हैं। गांव में नहीं मरता आदमी, देखिएगा हकीम आता है, वैद्य आता है, मार देता है। भाई हकीम डॉक्टर बनिए, एमबीबीएस करना पड़ेगा उसके लिए, तो टीचर बनने के लिए तब करना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग देखिए आईकॉम बीकॉम पढ़ा रहे हैं, वो बीएड नहीं है, वो मास्टर डिग्री नहीं है, वो टीचर है कहाँ? टीचर पे उंगली उठाने के पहले 20 बार सोचना चाहिए। शिक्षक त्याग करता है पूरा। आप देखेंगे अमेरिका बहुत सारे टीचर को क्या है, थ्रोट कैंसर हो गया, लगातार 14 घंटा 12 घंटा पढ़ाना पड़ता है, तब वो टीचर बनता है। टीचर पे उंगली उठाने का मतलब है देश पे उंगली उठाना। और दूसरी बात क्या है, टीचर ही वह जननी है जो देश के सारे प्रोफेशन को जन्म देता है। टीचिंग इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन। आप डॉक्टर बने, सीए बने, सीएच बने, इंजीनियर बने, कौन पढ़ाता है आपको? एक टीचर पढ़ाता है। तो टीचर पे उंगली, वो टीचर है ही नहीं।
वो लड़का है, वो लड़कियां हैं। वैसे तो भले ही मजाक में पूछ लिया सर, लेकिन आपका बात सुनने के बाद लग रहा है कि सीरियस क्वेश्चन था, सीरियस बात था। सही है। तो हो गया, कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो चलिए पॉडकास्ट को अब खत्म करते हैं। सर बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। और कॉमर्स में इतना मतलब स्कोप नहीं, है। यही हम काम कर रहे हैं अभी। नंबर ऑफ स्कूल में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, कि इस एरिया में सब लोग हमको उंगली करते रहते हैं, सब लोग हमको ब्लेम करते रहते हैं। अच्छा नहीं, अरे भाई हम कॉमर्स को जिंदा कर रहे हैं। जैसे देखिए, आई.कॉम करने के बाद ना, बी.कॉम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं, एसएससी भी कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, आर्मी, कुछ छोटी को ना पता ही नहीं लोग। अच्छा सर, हमको लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद लोग को ये अवेयरनेस आ जाएगा, लोग जान जाएगा कि हाँ तो देखिए, कॉमर्स के इस बाद बार जितना इसको स्ट्रीम लेवल पे लोगों तक पहुंचाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अब तो पॉडकास्ट को एंड करने से पहले लास्ट है कि पहले ऑडियंस को मतलब बताइए कि मतलब उसके लिए क्या सही रहेगा, कि किस तरीके से अपने जैसे 10th पास करने के बाद क्या मतलब है कि ये काम करो सही रहेगा इस फील्ड ठीक है, में। उसको देखिए, Last जैसे मतलब हमारा क्या जो है, चाहिए? उसको अपने अंतर आत्मा की बात सुननी चाहिए। हम्म, तुम किस लिए बने, हम्म, तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, अपनी बातों को सुनो, और आपकी आत्मा और का दिल। तो हाँ भाई, सर के साथ पॉडकास्ट करके आज हम लोग को इतना समझ में तो आ गया है कि टीचर बनना इतना आसान नहीं है। लोग समझता है कि हाँ कुछ भी पढ़ाई करके टीचर बन गए, कुछ बहुत भी- पापड़ बेलना हाँ, पड़ता है उसके लिए। टीचर ऐसे ही नहीं बना जाता है, टीचर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आज सर को हम लोग पूरा दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे सर। सर को नहीं भाई, जितना हाँ, जितना भी टीचर है उन सबको हम लोग दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे कि हाँ वो लोग हैं, तो हम लोग बहुत कुछ सीखे जाने सर के साथ पॉडकास्ट करके। देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक। यस सर। और कॉमर्स में इतना सारा मतलब है फील्ड है। वो भी पता चला, तो बहुत सही लगा। और तब हम लोग पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और थैंक यू, आपने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब